हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पे आपको फिज़िक्स के कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिज़िक्स के बीएससी एमएससी से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी टेट, सी टेट, बी टेट, एच टेट, किसी भी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको एसएसटी के टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज मैं फिज़िक्स का टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जो कि एमएससी फोर्थ सेम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 10th-12th में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मींस इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर होगी बात। तो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्या होती है? नंबर सिस्टम इज़ अ लैंग्वेज। इसको इजी लैंग्वेज में हम सिंपल बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सिस्टम consisting of a set of symbols called digits। इसे हम ये एग्ज़ाम में 8 या 10 मार्क्स में आता है। कभी कभी ये छोटे से डेफिनेशन के रूप में भी पूछ देता है, तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो हम अब देख रहे हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम is a language of digital system consisting of a set of symbols called digits। नंबर सिस्टम का यूज कहाँ पे होता है? ये मैथमेटिकल सिस्टम मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं विथ रूल्स डिफाइंड फॉर their addition, multiplication and other mathematical operation। इसे हम पॉइंट बना करके लिखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में जितने हम पॉइंट्स बना करके लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसके अलग पॉइंट हम बनाएंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है कहाँ यूज़ होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, और इसके मीन्स मेनली जो बेसिस होते हैं वो कितने बेसिस होते हैं? मेनली 4 बेसिस होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। क्या होते हैं? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो इसे हम पॉइंट्स में लिखेंगे। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर सिस्टम इज used for representing the information। ठीक है, उसके बाद the number system has different bases
and most common of them are the decimal, binary, octal and हेक्साडेसिमल। इसे हम और पॉइंट्स बना करके लिखेंगे। क्या है? द नंबर सिस्टम विच आर यूज इन डिजिटल सिस्टम। फर्स्ट क्या है? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड इज octal number system। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब एक चीज़ और देखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में मीन्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, मीन्स कितने नंबर्स होते हैं, 0 to 9, और इसका बेस कितना होता है, वो होता है 10। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने होते हैं, 2 होते हैं, जैसा कि नेम 0 और 1, और इसका बेस क्या होता है, 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का यूज़ होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर का ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि है 0 and 1। और ऑक्टल नंबर में क्या होता है, इसका बेस है 8 एंड इसमें नंबर होते हैं 0 to 7। हेक्साडेसिमल में क्या है, हेक्साडेसिमल में इसका बेस होता है 16, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, और इसमें कितने होते हैं, 0 to 15। अब हम बात करेंगे एक एक, इन चारों के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा कि हमने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, मीन्स इसमें जो होता है ओनली 2 डिजिट होता है, दैट इज 0 and 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअली हम डिजिट को जो बाइनरी में यूज़ होते हैं 0 and 1, उसको हम बोलते हैं बिट्स। ईच बिट इधर 0 and 1, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, हम लिखेंगे पॉइंट्स में, इट कंसिस्ट ऑफ 2 digits, namely 0 and 1. Their binary digits are called bits। ठीक है, बाइनरी डिजिट को हम क्या बोलते हैं, बिट्स। द बाइनरी सिस्टम जो होता है ये ज़्यादातर यूज़ होता है डिजिटल सिस्टम में, लाइक डिजिटल कंप्यूटर विच ऑपरेट्स ऑन बाइनरी इंफॉर्मेशन। तो हम क्या लिखेंगे, द बाइनरी सिस्टम इज like digital computer बाइनरी इंफॉर्मेशन पे जो कंप्यूटर यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मीन्स 0 and 1 होता है, और हम बाद में ये
डिस्कस करेंगे कि किसको, जैसे बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर इस वीडियो में हम सारा ही करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगेंगे, इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. A number written in these digits is called a decimal number system. मतलब कोई भी नंबर मतलब इसमें लिखा हुआ होगा, उस डिजिट को हम क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। A number written in these digits is called a डेसिमल नंबर। ओके, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। The number system has बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, और रेडिक्स 8। इसमें जो बेस कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑक्टल है, मीन्स इसमें 8 बेसेस होंगे। इसमें जो होता है 0 to, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 7 होता है। नाउ अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? इसे सिंपली हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। हेक्साडेसिमल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हेक्साडेसिमल मतलब 16। बेस जो है इसका 16 होगा। ठीक है, बेस इसमें क्या क्या होता है? 0, इसका थोड़ा अलग होता है। ऑक्टल और ऑक्टल बाइनरी डेसिमल से थोड़ा अलग होता है। इसमें होता है 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम 10 11 मीन्स अप टू 15 को हम इससे लिखते हैं A B C D E एंड F। इसे हमें मीन्स ऐसे याद करना पड़ेगा। A को जो है 10, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। इसे हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे मीन्स कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। किसका? जैसे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, उसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, उसके बाद ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ये सारा कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए। मैं वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में बना रही हूँ,
ताकि अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है, तो लेट अस सपोर्ट गाइस। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि जिनको इनकी नीड होगी, अगर उन्हें कुछ हेल्प मिल सके तो अच्छी बात है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच।